बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम आज उम्र तमत्तु और हज तमत्तु के शराइत और वाजिबात को बयान करेंगे। आयतुल उज़्मा से सिस्तानी फरमाते हैं कि यह हज दो इबादतों से मिलकर बनता है। पहला उम्र तमत्तु और दूसरा हज तमत्तु कहलाता है, और कभी दूसरे जुज़ यानी सिर्फ हज को हज तमत्तु कहते हैं, जबकि हज तमत्तु में उम्र तमत्तु को पहले अंजाम देना वाजिब है। आयतुल सिस्तानी फरमाते हैं कि उम्र तमत्तु में 5 चीज़ें वाजिब हैं। नंबर 1, किसी एक मीकात से इहराम बांधना, जिनकी तफसील हमने वीडियो किस्त नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 में तफसीली बयान कर दिया है। दूसरा वाजिब खाना काबा के गिर्द तवाफ़ करना यानी 7 चक्कर लगाना। तवाफ़ के मुतालिक भी हमने वीडियो किस्त नंबर 12 से लेकर 21 तक हमने तफसीली बयान कर दिया है। उम्र तमत्तु में तीसरा वाजिब नमाज तवाफ़ है। इसकी तफसील भी हमने वीडियो किस्त नंबर 22 से लेकर 25 तक बयान कर दी है। चौथा वाजिब सफ़ा और मरवा के दरमियान साई करना। इसकी भी तफसील हमने वीडियो किस्त नंबर 26 से 30 तक बयान कर दिया है। पाँचवा वाजिब तकसीर यानी सर, दाढ़ी या मूँछों के कुछ बाल काटना। बस जब मुकल्लफ़ तकसीर कर ले तो इहराम से आज़ाद हो जाता है, और वो चीज़ें जो उस पर इहराम बांधने से हराम हुई थीं उस पर हलाल हो जाएंगी। तकसीर के मुतालिक भी तफसीली अहकाम हमने वीडियो किस्त नंबर 31 और 32 में बयान कर दी है। ख्वाहिशमंद हज़रात इन वीडियोज़ की तरफ रुजू कर सकते हैं। अब हज के मुतालिक आयतुल सिस्तानी फरमाते हैं कि हज के वाजिबात 13 हैं। पहला वाजिब मक्का से इहराम बांधना। दूसरा वाजिब वकूफ़ अरफ़ात यानी 9 ज़िलहिज्जा के दिन ज़वाल आफ्ताब के बाद गुस्ल और ज़ोहर असर की नमाज इकट्ठी अदा करने के बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अरफ़ात के मकाम पर क़ियाम करना। अरफ़ात मक्का से 4 फ़रसख के फ़ासले पर है। तीसरा वाजिब वकूफ़ मुज़दलफ़ा यानी शब ईद क़ुरबान के कुछ हिस्से से तलुए आफ्ताब से कुछ पहले तक मुज़दलफ़ा में क़ियाम करना। मुज़दलफ़ा अरफ़ात और मक्का के दरमियान एक जगह का नाम है। चौथा वाजिब रमी जमर अकबा यानी बड़े शैतान को कंकरे मारना। ईद क़ुरबान के दिन मिना के मकाम पर रमी करना, और मिना मक्का से तकरीबन 1 फ़रसख के फ़ासले पर है। पाँचवा वाजिब अमल ये कि ईद के दिन या अय्याम तशरीक यानी 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा में मिना के मकाम पर कुर्बानी करना। छठा वाजिब मिना में सर मुंडवाना या तकसीर करना यानी सर, दाढ़ी या मूँछों के कुछ बाल काटना। हल्क या तकसीर के बाद इहराम की वजह से हराम होने वाली चीज़ें हलाल हो जाएंगी सिवाय औरत और खुशबू के, और एहतियात वाजिब की बिना पर शिकार के। सातवां वाजिब मक्का वापस आने के बाद तवाफ़ ज़ियारत करना। आठवां वाजिब नमाज तवाफ़ ज़ियारत अदा करना। नवां वाजिब सफ़ा व मरवा के दरमियान साई करना। इस अमल के बाद खुशबू भी हलाल हो जाएगी। 10वां वाजिब तवाफ़ निसा। 11वां वाजिब नमाज तवाफ़ निसा। इस अमल के बाद औरत यानी बीवी भी हलाल हो जाएगी। 12वां अमल 11 और 12 की रात मिना में गुजारना, बल्कि बाज़ सूरतों में 13वीं की शब भी मिना में गुजारना, जिसका ज़िक्र बाद में बयान होगा। 13वां और आखिरी वाजिब अमल रमी जमरात। 11 और 12 को दिन के वक्त तीनों जमरात यानी छोटे, दरमियाने और बड़े शैतान को कंकरियाँ मारना। बिना बर अज़र जो शख्स 13वीं रात मिना में गुजारे वो 13वीं के दिन भी तीनों शयातीन को कंकरियाँ मारे। ये थे हज तमत्तु के वाजिबात। आयतुल उज़्मा से सिस्तानी फरमाते हैं कि हज तमत्तु में चंद चीज़ें शर्त हैं। पहले ये कि नियत करना यानी हज तमत्तु को उसके उन्वान और हज तमत्तु के साथ अदा करने की नियत करें। दूसरी शर्त यह कि उम्र तमत्तु और हज तमत्तु दोनों को हज के महीने यानी शवाल, ज़िक़ोदा, ज़िलहिज्जा में अंजाम दे। लिहाजा अगर उम्र तमत्तु का एक हिस्सा शवाल से पहले अंजाम दे तो उम्र तमत्तु सही नहीं होगा। तीसरी शर्त
عمرہ تمتع اور حج تمتع کی ادائیگی ایک ہی سال میں ہو۔ پس اگر ایک سال عمرہ تمتع اور آنے والے سال حج تمتع انجام دے تو حج تمتع صحیح نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط یہ کہ حالت اختیار میں حج تمتع کا احرام مکہ سے باندھے، اور حج تمتع کے احرام کی بہترین جگہ مسجد الحرام ہے، لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے مکہ سے احرام باندھنا ممکن نہ ہو تو جہاں سے ممکن ہو وہاں سے باندھ لے۔ پانچویں شرط، ایک شخص کی طرف سے عمرہ تمتع اور حج تمتع کے تمام اعمال یعنی 18 اعمال ایک ہی شخص انجام دے۔ لہٰذا اگر دو افراد کو زندہ یا میت کی طرف سے یوں اجیر بنایا جائے کہ ایک عمرہ تمتع کرے اور دوسرا حج تمتع، تو یہ حج صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک ہی شخص عمرہ تمتع اور حج تمتع دونوں کرے لیکن عمرہ ایک کی جانب سے اور حج دوسرے کی جانب سے ادا کرے تو یہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔